गांव सीतापुर में एक बहुत होशियार चोर रघु रहता था। वह इतनी सफाई से चोरी करता कि पुलिस भी उसे पकड़ नहीं पाती थी। दूसरी ओर गांव का सबसे ईमानदार और तेज तर्रार सिपाही अजय उसकी चोरी से परेशान था। वह दिन रात रघु को पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन हर बार चोर बड़ी चालाकी से बच निकलता। रघु सिर्फ अमीर लोगों के घरों में चोरी करता था और चोरी किए गए पैसों का एक हिस्सा गरीबों में बांट देता था। इस वजह से गांव के लोग उसे पसंद करते थे और उसकी मदद भी करते थे। जब भी सिपाही अजय गांव वालों से उसके बारे में पूछता, वे उसे झूठी जानकारी देकर भटका देते। एक दिन राजा के महल से एक कीमती हीरा चोरी हो गया। राजा ने सिपाही अजय को आदेश दिया कि वह किसी भी हालत में चोर को पकड़कर हीरा वापस लाए। अजय को पूरा यकीन था कि यह चोरी रघु ने ही की है। अजय ने इस बार एक चालाकी भरी योजना बनाई। उसने पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि राजा ने चोरी किए गए हीरे की कीमत हजारों मोहरों के रूप में इनाम रखी है। यह खबर सुनकर रघु को चिंता हुई कि अगर किसी ने उसका नाम बता दिया तो वह पकड़ा जाएगा। अजय ने अपने कुछ सिपाहियों को भेष बदलकर गांव में भेज दिया। वे गांव वालों से चोरी के बारे में बातें करने लगे। तभी एक बूढ़ी औरत ने गलती से कह दिया, रघु इतना होशियार है कि उसने हीरा मंदिर के पुराने कुएं में छिपा दिया होगा। बस यही जानकारी अजय को चाहिए थी। वह तुरंत अपने सिपाहियों के साथ मंदिर पहुंचा और कुएं की तलाशी ली। जैसे ही उसने कुएं में रस्सी डाली, हीरे से भरी छोटी सी थैली मिल गई। अब अजय को यकीन हो गया कि रघु ही असली चोर है। अजय ने रात को ही रघु के छिपने की जगह पर धावा बोल दिया। रघु को भी अंदाजा हो गया कि अब बचना मुश्किल है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह छत से कूदकर भागने लगा, लेकिन अजय पहले से तैयार था। उसने एक जाल बिछा रखा था, जिसमें रघु फंस गया। राजा के सामने पेश किए जाने पर रघु ने स्वीकार किया कि उसने ही हीरा चुराया था। लेकिन जब राजा को पता चला कि वह चोरी का कुछ हिस्सा गरीबों की मदद के लिए खर्च करता था, तो उन्होंने उसे माफ कर दिया और उसे एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया। रघु ने चोरी करना छोड़ दिया और गांव में एक ईमानदार व्यापारी बन गया। सिपाही अजय और रघु अब दोस्त बन चुके थे। असली जीत कानून की नहीं, बल्कि अच्छाई की होती है।